नमस्ते। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। देखिए, आज एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अपनी कुंडली में एस्ट्रोलॉजर के योग है या नहीं। अगर है तो मेहनत करो, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। देयर आर लॉट ऑफ, ये तो जो मैं बोल रहा हूं ये इंक्लूडिंग एवरीथिंग नहीं है, लेकिन बहुत सारी आइडिया आपको आज के वीडियो से आ जाएगी कि आपके कुंडली में ज्योतिष के योग है या नहीं। आप ज्योतिष बनने के योग, मतलब देखिए इस बार आपके बर्थ चार्ट में एज एन एस्ट्रोलॉजर आपका बहुत, मैं देखता हूं लोग कैरियर बनाने के चक्कर में होते हैं एस्ट्रोलॉजर के। कुछ लोग स्टोन बेचते हैं, कुछ रेकी का करते हैं, काफी अलग अलग तरीका है, वास्तुशास्त्र का करते हैं। तो उनमें वेरी फर्स्ट थिंग कि आपका एस्ट्रोलॉजी में अगर आप जाना चाहते हैं तो अगर गुरु नीच राशि का है, बुध नीच राशि का है, तो बात वंदे मातरम वही है। आप समझ लीजिएगा, नीच भंग नहीं मिला है तो खेल खत्म। ये बोलने की ये जो प्रोफेशन है, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन का प्रोफेशन है, इसमें शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है। ज्योतिष का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें एक तो बुध अच्छा होना चाहिए क्योंकि आप बातें कर रहे हैं, और बातें भी जो जी में आता है वो बातें नहीं है, आध्यात्म की बात है, गुरु की बात है। तो यानी कि ये बुध और गुरु का फील्ड है और प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा हुआ प्रोफेशन है। मतलब ये तीसरा चीज हम इसके साथ सूर्य को जोड़ सकते हैं। सूर्य, बुध और गुरु, ये तीन ग्रहों पर ज्योतिष टिका हुआ है। और चौथा है केतु। चौथा केतु है। देखें आप इसको, केतु ऐसा चीज है कि केतु, देखिए गुरु का जो ज्ञान है वो पुस्तक का दिया हुआ ज्ञान है, बुक्स का ज्ञान है। मैं इसको सब्जेक्ट वाइज देखिए किस तरह से मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं, आप देखें। और केतु का जो ज्ञान है, जैसे बुध का ज्ञान है सिर्फ पुस्तकों का ज्ञान है, नॉलेज है, बुक्स का नॉलेज है, बुकिश नॉलेज है। केतु का ज्ञान एक्सपीरियंस का ज्ञान है। नॉलेज जो है केतु आपको किस तरह से कुंडली में खेल केतु का होगा ये देखते हैं। अगर आपके कुंडली में, देखिए बहुत मैं देखता हूं इधर उधर एडवर्टाइजमेंट देखता हूं कि बहुत कम पैसे में आपको विद इन 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, व्हाटएवर आपको ज्योतिष बना देते हैं। बट आपके बेच चार्ट में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे साथ जो भारतीय विद्या भवन में साथ में थे, काफी लोगों को मैं देख रहा हूं 10-10 साल तक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, बट दे डजंट हैव द कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए आपका ज्योतिष में पैसा कमाना है या ज्योतिष आपका प्रोफेशन है, तो सबसे पहली बात कि मैं लग्न में देखें तो या तो ये आपका धनु लग्न, मीन लग्न या कर्क लग्न, धनु मीन या कर्क लग्न, या धनु मीन और कर्क राशि, ये गुरु की राशि है, धनु मीन और कर्क। ये सबसे पहला, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं से गुरु का रोल आना चाहिए आपके कुंडली में। और कर्क गॉड गिफ्टेड है, धनु और मीन गुरु के लग्न है। जितने धनु लग्न है वो सब रिलीजियस है आपके कुंडली में। वेरी फर्स्ट थिंग देखिए, इसको एकदम आप इसको इतना शुरू कहां से करना है इसमें आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके कुंडली में जब आपके पास कोई आता है उसका फोरहेड देखते हैं आप, बड़ा फोरहेड होगा तो आप समझ जाइए 90% वो एस्ट्रोलॉजर है। देखिए मैं शुरू में जब एस्ट्रोलॉजी सीखते थे, हम लोग 2-5 साल हो गए थे हमारे को एस्ट्रोलॉजी में, और लोग अपनी कुंडली रख देते हैं और आप काफी उसमें मेहनत करने लगते हैं कुंडली में। आप उसका नक्षत्र देखते हैं, लग्न का नक्षत्र देखते हैं, कर्मस्थान का नक्षत्र देखते हैं, और बाद में आपको बोलने के बाद, थोड़ी देर के बाद वो बोलेगा मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूं। और आप हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि आप ये नहीं जज कर पाए। सबसे पहली बात तो उसका फोरहेड ही बताता है। फोरहेड देखिए सबसे पहला, अगर आप उसका फोरहेड देख लेते हो, बड़ा फोरहेड होता है, या तो अगर फोरहेड बड़ा है, बड़ा हाइट बॉडी होता है तो फोरहेड बड़ा होगा, एकदम बड़ा। यानी कि देखिए जो बाल अगर जो फोरहेड के ऊपर आता है, हेयर्स, तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं से आपका गुरु के ऊपर नेगेटिविटी आ रही। बड़ा फोरहेड और बाल फोरहेड पे नहीं आने चाहिए। और कभी कभी गजमुखी मस्तक होता है। गजमुखी मस्तक मतलब देखिए फोरहेड आगे से थोड़ा ऐसा होता है, गजमुखी मस्तक। ये फोरहेड ऐसा फोरहेड होता है, थोड़ा ऊपर टाइप का होता है। तो ये आप फोरहेड देखकर ही समझ सकते हैं कि मेरे सामने जो खड़ा है वो एस्ट्रोलॉजर है, विद्वान है, वो ज्योतिष है। फिर आध्यात्मिकता की कोई भी चैनल से वो जुड़ा हो, कभी कभी वो ध्यान, योग, समाधि से जुड़े हुए लोग होते हैं, ये सब फोरहेड से आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब दूसरा देखें कि पाम है, पामिस्ट्री के बारे में, कि आप उनका हाथ देखते हैं तो हाथ से कैसे जजमेंट आएगा। देखिए मैं 2 सेकंड बताता हूं पाम को कैसे जज करते हैं। पाम को जज करने के लिए देखिए ये हार्ट लाइन है, ये लाइफ लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, ये लाइफ लाइन है, और ये आपकी इंटेलिजेंट लाइन है। इंटेलिजेंट लाइन कभी कभी छोटी भी होती है।
अब इसमें यहां क्रॉस होता है, हार्ट लाइन और इंटेलिजेंट लाइन के बीच में क्रॉस होता है, लगभग ये शनि फिंगर के नीचे होता है, सैटर्न के फिंगर के नीचे होता है, ये क्रॉस लगभग क्रॉस होता है सिर्फ। इसको बोलते हैं सीक्रेट क्रॉस। ये सीक्रेट क्रॉस मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों की कुंडलियों में देखा है, कभी कभी इसको टच भी होता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है वो। आप ये क्रॉस भी होता है, आप कुंडली में देखते हैं। देखिए एक तो फेस पर मैंने बताया आपको कि बड़ा फेस से आप जज कर सकते हैं, फिर पाम में देख सकते हैं, पाम में मैंने ये क्रॉस बताया। अब थर्ड देखते हैं कि देखिए कर्मस्थान या धनस्थान पर बुध, सूर्य और गुरु। इसमें पर्टिकुलरली सूर्य तो देखिए मैंने पहले ही बताया कि प्रतिष्ठा का सब्जेक्ट है, यानी कि आपका ये जो प्रोफेशन है, जैसे सूर्य और शनि का प्रोफेशन मेडिकल से जोड़ता है, शनि और चंद्र का प्रोफेशन को मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी से जोड़ा है। आपको ये प्रोफेशन प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है, यानी कि आपकी इज्जत गई तो आपका प्रोफेशन नहीं चलेगा। प्रोफेशन है तो आपकी प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए। सूर्य, बुध और गुरु। आप देखिए कर्मस्थान या धनस्थान पर सूर्य, बुध और गुरु, ये तीन में से पर्टिकुलरली ये दो तो होना ही चाहिए। बुध और गुरु का तो इफेक्ट होना ही चाहिए। यानी कि सबसे पहली बात देखिए आपका बुध यहां हो, बुध यहां हो या धनस्थान में, धनस्थान में बुध हो या कर्मस्थान में बुध हो तो ये काम का है। यानी कि आपका बुध और गुरु, अगर गुरु यहां है बुध या गुरु, धनस्थान या कर्मस्थान में बुध या गुरु होना चाहिए। सूर्य उसके साथ ही होगा जनरली, रवि, बुध और गुरु। इसका युति प्रतियुति कर्मस्थान में हो या समझो या बुध यहां है, समझो बुध आपका कर्मस्थान में है, गुरु यहां है, ये कर्मस्थान से कर्मस्थान। अब बुध यहां है आपका कुंडली में और गुरु यहां है तो भी चलेगा। बुध गुरु का कनेक्शन है सेकंड हाउस से, सेकंड और 10th हाउस से, कर्मस्थान या धनस्थान से बुध या गुरु का कनेक्शन आना चाहिए। इसमें से कोई भी ग्रह, बुध या गुरु दोनों में से कोई भी ग्रह अगर जैसे नीच राशि का हो, जैसे धनस्थान में राहु जैसा ग्रह बैठ गया हो समझो, तो ये लोग ब्लंटली बोलते हैं। देखिए जब ये जो गॉड गिफ्टेड सब्जेक्ट है, आपकी वाणी पवित्र होनी चाहिए, यानी कि आपके धनस्थान में शुभ ग्रह होना चाहिए बुध या गुरु, या तो बुध या गुरु की राशि होनी चाहिए सेकंड हाउस में। यानी कि सेकंड हाउस में मिथुन, कन्या राशि, मिथुन, कन्या राशि, ये धनु या मीन राशि, धनु या मीन राशि। बुध या गुरु की राशि या तो लग्न में, धनस्थान में या कर्मस्थान में होना ही चाहिए, तभी एस्ट्रोलॉजी आपके कुंडली में चेक करते जाइएगा। देखिए ये या तो धनस्थान में या कर्मस्थान में बुध होगा, गुरु होगा, बुध गुरु का किसी भी तरीके से, मैंने बताया आपको कि ये इस तरह से भी कॉम्बिनेशन होता है बुध गुरु का इस तरह से भी कॉम्बिनेशन आएगा, अपोजिशन में भी आएगा बुध गुरु का। अब बुध गुरु का अपोजिशन आएगा तो देखिए या बुध के करीब करीब यहीं सूर्य कहीं होगा, यहां या यहां होगा। तो ये गुरु बहुत बार मैंने वक्री भी देखा है। वक्री ग्रह मैं तो देखा है, जब भी ग्रह वक्री होता है तो सीधा गए जन्म से संबंध आता है, बात लगता है गुरु का रेट्रो होना, किसी भी ग्रह का वक्री हो जाना मतलब उसका गए जन्म से संबंध होना आपका। और ये एकदम जो ये सब्जेक्ट है आध्यात्मिक सब्जेक्ट है, यानी कि आपका मन पवित्र होना चाहिए। और इसके लिए मैंने आपको बोला कर्क लग्न में इसलिए बोलता हूं कि सबसे ज्यादा कर्क यानी कैंसरियंस आर मोस्ट सेंसिटिव पीपल, एकदम फीलिंग्स लेकर जीने वाले लोग हैं। सो मैं धनु, मीन और कर्क लग्न से आध्यात्म उनके पर्टिकुलरली एस्ट्रोलॉजरों का मैंने ज्यादातर देखा है कि या तो ये गुरु, बुध और रवि, सूर्य, इसका क्योंकि बुध मने बोलना, गुरु मने आध्यात्म। देखिए बुध मने एक तो बोलना है, वाणी है, गुरु मने धर्म है, ये धर्म का सब्जेक्ट है। देखिए हमारा जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे बोलेंगे कि भाई ध्यान करो, योग करो, गरीब को खाना खिलाओ, ये सब जो उपाय करने से गुरु पावरफुल होता है। गौ सेवा करने से, घर के बड़ों का सम्मान करने से, ये सब गुरु का पॉजिटिवनेस है। तो इस गुरु का कहीं ना कहीं से मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे हैं, धनु और मीन लग्न और कर्क लग्न वाले बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे हैं, मैंने बहुत सारे देखे। जेमिनी बुध का राशि है और पर्टिकुलरली बुध माने बोलना है, और मैंने बताया आपको कि बुध से बोलने की बात है और सूर्य से प्रतिष्ठा की बात है। ये तो या तो तुम्हारे आपके कर्मस्थान में ये स्थित होगा
बुध या गुरु, या तो उससे आपका कर्मस्थान दृष्ट होगा, यानी कि हो सकता है कभी, देखिए जैसे गुरु, पर्टिकुलरली आपको बताता हूं मैं, गुरु यहां है और बुध यहां है, ये बुध गुरु का आपके कर्मस्थान पर इफेक्ट आया। बुध गुरु का मैंने यहां भी बताया आपको, ये इफेक्ट आया सेकेंड हाउस पे। कर्मस्थान या धनस्थान पर बुध और गुरु का इफेक्ट होना चाहिए, और कोई भी ग्रह दोनों में से नीच राशि का होगा तो एक बात समझ लीजिएगा, यह साधना कहीं ना कहीं इस जन्म से आगे जन्म पर फॉरवर्ड होगा, बेकार नहीं जाएगा। लेकिन आप एज ए एस्ट्रोलॉजर अगर आप प्रोफेशन करना चाहते हैं तो बुध और गुरु का साउंड होना जरूरी है। बुध और गुरु का लग्न हो तो सोने पे सुहागा है। अब और आगे बढ़ते हैं, देखिए कर्मस्थान का स्वामी मैंने बोला या तो गुरु की राशि में होगा, कर्मस्थान का स्वामी आपका कर्मस्थान, कोई भी कर्मस्थान का स्वामी हो, जैसे आपके कर्क राशि है, कर्मस्थान का स्वामी गुरु, और ये गुरु आपका कर्मस्थान का स्वामी या चंद्र है, जैसे तुला लग्न फॉर एग्जाम्पल, और इसका स्वामी चंद्र, अगर ये चंद्र धनु या मीन राशि में, कर्मस्थान का स्वामी गुरु की राशि में है तो भी आपका प्रोफेशन, क्योंकि कर्मस्थान में गुरु हो या कर्मस्थान का स्वामी गुरु के राशि का हो, कर्मस्थान में गुरु की राशि हो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बोला धनु राशि हो या मीन राशि हो, तो भी यही इफेक्ट है, क्योंकि आपका कर्मस्थान का स्वामी गुरु की राशि में हो या तो गुरु का नक्षत्र हो, कर्मस्थान का स्वामी गुरु के नक्षत्र में हो तो भी यह हो सकता है, क्योंकि कर्मस्थान का नक्षत्र गुरु का नक्षत्र, जैसे फॉर एग्जांपल इधर कर्क राशि है, स्वामी चंद्र हो गया, चंद्र यहां है आपका कर्मेश मिथुन राशि में, बट इसका नक्षत्र पुनर्वसु है, यानी कि गुरु का नक्षत्र है। आपका कर्मेश गुरु की राशि में, क्योंकि ये गुरु का ही प्रोफेशन है, प्योरली इससे प्रोफेशन ऑफ अ जुपिटर ओनली, गुरु का ही नक्षत्र है, बट गुरु सिर्फ ज्ञान देगा, बुध से वो ज्ञान पास ऑन होगा। बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन, यानी कि ये कॉम्बिनेशन आपके पास आया हुआ ज्ञान को आप आगे किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बुध का रिप्रेजेंटेशन है आपका कर्मस्थान का नक्षत्र पुनर्वसु में हो, विशाखा में हो या पूर्वा भाद्रपद में हो, ये तीनों तीन गुरु के नक्षत्र है। या तो गुरु आपका कर्मेश गुरु की राशि में हो, धनु या मीन राशि में, या तो गुरु का नक्षत्र में हो, नंबर 1। अब आगे चलते हैं, बुध की राशि या बुध का नक्षत्र, मैंने बोला ऐसा। देखिए आपका कर्मस्थान का स्वामी अगर बुध की राशि में हो, देखिए ज्यादातर बुध की राशि में यानी कि मिथुन या कन्या राशि में हो, आपका कर्मस्थान में मैंने पहले बताया कि यहां मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो, तो भी ये हो सकता है। आपका कर्मस्थान का नक्षत्र मतलब आपका जो जन्म हुआ है ये या तो बुध का काम आपका मिथुन या कन्या का, यानी कि बोलना प्रोफेशन है। बुध और गुरु को ही मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, देखिए बुध और गुरु का ही कॉम्बिनेशन पे आगे चल रहा हूं, और ये बुध की राशि या बुध का नक्षत्र, बुध का आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 3 नक्षत्र है। देखिए आश्लेषा का एक खूबी ऐसा है, कोई भी संबंध अगर किसी से तोड़ना हो, बुध का कोई भी नक्षत्र पर्टिकुलरली भरोसे के लायक नहीं। बुध मने यानी कि बुध का नक्षत्र, उस पर राहु का इफेक्ट आ जाता है, आप ध्यान में रखें इसको, बुध को। आश्लेषा किसी के साथ अगर आपको रिलेशन तोड़ना हो, संबंध तोड़ना हो, तो आप आश्लेषा नक्षत्र में या तो उसको पैसा दो उधार, तो ये रिश्ता टूट जाएगा। ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा भी ऐसा नक्षत्र है कि सर्जन करने के लिए ज्येष्ठा का अशुभ है, आप ध्यान में रखें, सर्जन के लिए अशुभ है, लेकिन अगर विसर्जन करना है तो ये खराब है। देखिए इसको ज्येष्ठा का नक्षत्र को सर्जन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ये ज्येष्ठा नक्षत्र विसर्जन के लिए ज्येष्ठा नक्षत्र यूज किया जाता है, ये मैंने बोला संबंध तोड़ने के लिए किया जाता है। और रेवती नक्षत्र का जो फल है ये पुरुषार्थ का फल है, जो आपको अनुराधा नक्षत्र में जो फल मिलता है ये आपके कर्मों का फल मिलता है, क्योंकि वो शनि का नक्षत्र है अनुराधा। तो ये फर्क है इसमें। आपका कर्मस्थान का स्वामी अगर बुध की राशि में हो, देखिए मेरा कर्मस्थान का स्वामी बुध की राशि का है और गुरु के नक्षत्र का है। बुध की राशि मेरी कुंडली में आप जानते हैं कि मेरे कर्मस्थान में कर्क राशि का गुरु है, कर्मेश नवम में है, पुनर्वसु नक्षत्र का है, और वो मिथुन राशि में है, बुध की राशि में और गुरु का नक्षत्र है। बुध और गुरु दोनों का कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं से आपके कर्मस्थान का संबंध आना चाहिए, तो आप एज एन एस्ट्रोलॉजर सक्सेस होते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं,
लग्न या कर्मस्थान में बुध, लग्न में गुरु हो, आप किसी भी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अभी धनु लग्न है और कोई भी लग्न कोई भी हो, बट धनु या मीन लग्न है और गुरु है लग्न में, तो ये हंस योग भी बन गया। तो ये हंस योग की बात है। इसमें लग्न में या कर्मस्थान में गुरु या बुध हो, लग्न में या कर्मस्थान में, मतलब आप एज ए गुरु है ही। मैंने बहुत सारे कर्क लग्न वाले लोगों को, आप देखिए कर्क लग्न है यहां और गुरु है, यानी कि गुरु उच्च का हो गया। कर्क लग्न है, लग्न में गुरु है, या धनु का गुरु है, या मीन राशि का गुरु है यहां, या कर्मस्थान में कर्क धनु या मीन का गुरु है पर्टिकुलरली, तो भी ये आपको एज ए एस्ट्रोलॉजर प्रतिष्ठा दे सकता है। और देखे मैंने बहुत सारे गुरु कोई भी राशि का, एक्सेप्ट मैंने कैप्रिकॉर्न का गुरु वाले नहीं देखे अभी तक। या गुरु कोई भी राशि का अगर लग्न में है या कर्मस्थान में है पर्टिकुलरली, और वो भी अगर कर्क राशि धनु या मीन का हो, यानी कि स्वगुरु ही हो, धनु मीन का स्वगुरु ही होता है और कर्क का उच्च का होता है, तो आप एज ए एस्ट्रोलॉजर अपनी प्रतिष्ठा सिर्फ गुरु की ताकत से बढ़ा सकते हैं। बट कहीं ना कहीं बुध का प्रोफेशन इसके साथ जुड़ना जरूरी है। आप कहीं ना कहीं बुध का, आपका साथ गुरु के साथ का बुध का होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ये ज्ञान को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन जो पावर है वो बुध का पोर्टफोलियो है। तो कर्क राशि का गुरु, धनु राशि का गुरु और मीन राशि का गुरु हो, या बुध का देखिए मिथुन या कन्या नक्षत्र कन्या का गुरु हो, लग्न में या कर्मस्थान में गुरु या बुध का, बुध से भद्र योग बनता है। अब देखिए जेमिनी, आप देखिए पर्टिकुलरली या मिथुन लग्न है या कन्या लग्न है और बुध बैठा है, तो भी यही फल दे, क्योंकि आप बातें करने में होशियार। आपके कर्मस्थान में मैंने बताया मिथुन या कन्या राशि है, आप बातें करने में चैंपियन है, और बुध से तो आपको मैंने बोला कि आपका योग बन रहा है, भद्र योग बन रहा है। पंच महापुरुष योग में का कर्मस्थान का बुध बन गया, बुध से भद्र योग बन गया, तो ये चीज है। अब आगे चलते हैं केतु के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये एक ऐसा, देखिए केतु जब ट्राइन में हो 1, 5 या 9 में, केतु 1, 5 या 9 में हो, फॉर एग्जाम्पल 1, 5 या 9, या कोई भी राशि से मतलब नहीं है, कोई भी राशि हो, बट यहां केतु हो। केतु माने देखिए सेवा होता है केतु, और ये कहीं ना कहीं से आपके ट्राइन से जुड़ा हुआ हो। 1, 5, 9 केतु का दिया हुआ ज्ञान, देखिए केतु अगर पंचम में है तो आपको ऐसी चीज का ज्ञान देगा जो मोक्ष की तरफ ले जाता है, आध्यात्म की तरफ ले जाने वाला ज्ञान आपको केतु देता है। केतु का मेहरबानी है जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ केतु की मर्जी से मिलता है। लग्न में केतु हो, ऐसे लोग मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर देखे। कर्मस्थान में केतु हो, कर्मस्थान का केतु भी फल देता है। बट देखिए केतु जिस ग्रह के साथ हो उसको अमृत पिलाता है। राहु के साथ कोई ग्रह है, राहु उसको जहर से भर देता है, यानी कि उसको गंदा कर देता है। रिमेंबर दिस। सो केतु का मतलब होता है, देखिए झंडा होता है, सेवा, फ्लैग, मोक्ष। केतु का मतलब होता है कि सेवा, झंडा। झंडा मतलब देखिए वो फेमस देता है, फेम देता है आपको, बहुत बड़ा नाम लग्न का केतु दे सकता है। अगर लग्न में केतु है तो बहुत बड़ा नेम फेम मिलेगा। तो केतु का अनुभव, जो केतु का जो गुण है, देखिए गुरु का जो ज्ञान है, ये तो देखिए मैंने जो ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं भी, गुरु का दिया हुआ ज्ञान बुक्स का ज्ञान है। केतु का दिया हुआ ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो आपको अनुभव से मिलता है, और वो आप अनुभव की बात करता है। केतु पर्टिकुलरली ऐसा ज्ञान नहीं है, बहुत उच्चतम ज्ञान है, गुरु का आगे का लेवल है जो केतु का हाथ में 1, 5, 9 में पर्टिकुलरली हो, या कर्मस्थान में हो, या कर्मस्थान से कर्मस्थान में यहां भी केतु हो। अब लग्न में राहु हो तो सप्तम में केतु होगा। तो केतु कर्मस्थान से कर्मस्थान में, सप्तम का केतु भी आपको आध्यात्म की दुनिया में लाता है। तो केतु का 1, 5, 9 के साथ का कनेक्शन आपको ज्योतिष की दुनिया में ला सकता है, ज्योतिष का नॉलेज दे सकता है। आपका लग्नेश या कर्मेश 4, 8 या 12 में हो, यह जल तत्व की राशि है, मोक्ष की राशि है। 4 कर्क, वृश्चिक या मीन, लग्नेश आपका चतुर्थ में हो, 4th हाउस, देखिए लग्नेश आपका 4th में हो तो आपको मैंने बहुत सारे ज्योतिषों की कुंडली में लग्नेश 4th हाउस में देखा है, क्योंकि वो लोग को जहां भी रहते हैं, लग्नेश अगर 4th हाउस में हो तो लोग प्यार करते हैं आपको। लग्नेश 4th हाउस में है
किसी के भी कुंडली में उनके जीवन में उनका हार्ट लाइन बहुत बड़ा होता है। लग्नेश जिनका भी बड़ा हो, चतुर्थ में उनका हार्ट लाइन गुरु के माउंट तक होता है, बड़ा हार्ट लाइन होता है, और ये लोग तुरंत भरोसा कर लेते हैं। लग्नेश का चतुर्थ में होना यानी कि आपका पब्लिक का काम करने के लिए, देखिए लग्न में हम है और सप्तम में पूरी दुनिया है, और पूरी दुनिया का काम चतुर्थ में, तो फोर्थ हाउस में जो लोगों का लग्नेश जाता है वो लोगों का काम करने के लिए उनका जन्म होता है। वो लोग हमेशा सोसाइटी का वेल बींग्स के लिए काम करते हैं। लग्नेश अष्टम में हो, मैंने बोला ऐसा, लग्नेश अष्टम में हो, रहस्य की जगह है। देखिए 8th हाउस इज ए हाउस ऑफ अ सीक्रेसी, हाउस ऑफ अ रिसर्च, ये रिसर्च का हाउस है। अगर आपका कर्मस्थान का स्वामी अष्टम में, तो भी मैंने ज्योतिष देखे, मैंने इवन देखिए मैंने एक मिथुन लग्न की कुंडली देखा है, या मकर राशि का गुरु मकर राशि का गुरु कर्मेश अष्टम में, लेकिन मैंने एस्ट्रोलॉजर देखा था, एस्ट्रोलॉजर देखा है, बट इसको तंत्र में बड़ा इंटरेस्ट है। कर्मेश गुरु नीच राशि का अष्टम में है और इज वेरी बैडली चंद्र के साथ है। देखा मैंने उनका गुरु चंद्र का गज केसरी योग बना 8th हाउस में, उसको तंत्र में बड़ा इंटरेस्ट है, वो रहस्य या सीक्रेसी उस पर ज्यादा इंटरेस्टेड है। और 12वां लग्न लॉर्ड अगर 12वां जाता है, या 10th लॉर्ड आपका 12th हाउस में जाता है। लग्न लॉर्ड अगर 12 में जाता है तो इंसान सेवा करेगा, एनजीओ करेगा, कोई एनजीओ का स्थापना करेगा। और कर्मेश 12 में गया तो भी, लग्नेश 12 में है, ऐसे लोग सोसाइटी बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजरों की सोसाइटी बनाते हैं, किसी एनजीओ कोई ग्रुप से जुड़ते हैं। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों की कुंडली में भी लग्नेश 12 में देखा है, ज्योतिषों की भी कुंडली में लग्नेश 12 में देखा है, क्योंकि ये सेवा से जुड़ा हुआ कर्म फील्ड है। लग्नेश या कर्मेश 4, 8 या 12 में है, ऐसे लोगों को मैंने बहुत लोगों को ज्योतिष देखा है। इवन क्योंकि देखिए चौथा स्थान मैंने बोला लोगों की सेवा से, लोगों के प्यार से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहां लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, और यहां रिसर्च से जुड़ा हुआ है। और कर्मेश या लग्नेश 12 में जाता है, ये लोग अकेले अकेले, 8th हाउस में रिसर्च है, 12वें में लोनलीनेस है लोगों की सेवा करते हैं, ये 12th हाउस है। तो आप किसी भी कुंडली को देखें, लग्नेश या कर्मेश 4, 8 या 12th में एज ए एस्ट्रोलॉजर आप प्रस्थापित कर सकते हैं अपने आप को। मैंने लग्न का तो बताया, धनु, मीन या कर्क, और पर्टिकुलरली कर्क वाले तो मैंने बोला ऐसा धनु मीन तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो गुरु के ही लग्न है, और धनु लग्न है पर्टिकुलरली, तो यहां आपके कर्मस्थान में आपका कन्या राशि आ जाएगा। कर्मस्थान में अगर बुध की राशि आ गई, मिथुन या कन्या, तो मैंने बोला ऐसा एस्ट्रोलॉजर के ही लक्षण है, क्योंकि बातें करना है और गुरु और बुध का पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपको धनु, मीन या कर्क लग्न बहुत अच्छा फल देता है। अब देखें शनि और गुरु का कनेक्शन, आप बहुत सारी कुंडली में शनि और गुरु की युति या प्रत्युति देखा है मैंने। शनि गुरु का संबंध कहीं से भी अगर आपका है, देखिए कोई भी साधना गुरु की, गुरु का मतलब होता है कि आध्यात्म, ये बिना साधना के, शनि के बिगर वो पूरा नहीं होता। मैंने बहुत सारे टीचरों की कुंडली में शनि गुरु के कॉम्बिनेशन देखे हैं। शनि गुरु मतलब टीचिंग, ध्यान में रखो, अगर कोई भी कुंडली में शनि गुरु का युति या प्रत्युति बन जाता है शनि या गुरु का युति या प्रत्युति, इसका मतलब है ये लोगों के पास आपका टीचिंग का प्रोफेशन, टीचिंग का एबिलिटी बहुत अच्छा होता है, ये एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। आध्यात्मिकता में मैंने देखा है कि पर्टिकुलरली गुरु के साथ शनि हो तो यह साधना, गुरु का ज्ञान बिना साधना के पूरा नहीं होता। तो शनि गुरु को बहुत बड़ी टीचिंग से मैं जोड़ता हूं, मैंने अनुभव किया हुआ ये चीज। अब राहु और गुरु का आप देखें, कहीं ना कहीं से गुरु और राहु का कनेक्शन आया। आजकल के मैं जितने भी ज्योतिष देखता हूं प्रेजेंटली, उनके कनेक्शन में मैं पर्टिकुलरली आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि राहु का मतलब होता है स्वार्थ और गुरु का मतलब होता है ज्ञान। आजकल के बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में कहीं ना कहीं से गुरु राहु का कनेक्शन आता है। अब गुरु राहु का कनेक्शन में पर्टिकुलरली किस तरह से देखें, देखिए गुरु यहां होगा, यहां होगा, राहु यहां होगा, यहां होगा, गुरु राहु का कनेक्शन है कर्मस्थान से या सेकंड हाउस से। राहु गुरु, या तो राहु गुरु यहां होगा, ये सेकंड हाउस या कर्मस्थान, कहीं ना कहीं से सेकंड हाउस या 10th हाउस से, क्योंकि ये जो गुरु का दिया हुआ ज्ञान है इसके साथ राहु का स्वार्थ जुड़ जाता है। और स्वार्थ मतलब ये से गुरु जो लोग हैं स्वयं घोषित गुरु, स्वयं घोषित मतलब देखिए गुरु का जो नेगेटिविटी है
ईगो का आ जाना, बहुत घमंड में आ जाना, राहु के साथ बाद में बोगसबाजी करना, दूसरे पे कीचड़ उछालना, ये सब प्रोफेशन में गुरु राहु का ये कनेक्शन में आ जाता है। तो आजकल मैं ये ज्यादा देखता हूं, राहु गुरु के कनेक्शन देखता हूं। 7th हाउस और 10th हाउस का कनेक्शन राहु गुरु से जुड़ा होगा, 2nd हाउस या 8th हाउस का कनेक्शन राहु गुरु से जुड़ा होगा। ब्लंटली बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया कि अगर राहु 2nd हाउस में है, मैंने पहले बताया आपको, ऐसे ज्योतिष उसके कहीं ना कहीं से गुरु का कनेक्शन आना ही चाहिए। राहु गुरु का कनेक्शन आया तो ये अपने ज्ञान का स्वार्थ के लिए उपयोग करेगा, यानी कि वो अपना ज्ञान आगे पास ऑन नहीं करेगा, अपने शिष्यों तक वो ज्ञान जाने वाला नहीं है। ये धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, ज्ञान को मिसयूज करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए यूटिलाइज करेंगे। यानी कि कहीं भी जाओ आप, ये राहु गुरु का कनेक्शन क्या करेगा कि आध्यात्म को बेचने का जो काम है वो ये राहु गुरु का कनेक्शन। आध्यात्म यानी कि गुरु और राहु बने अपना स्वार्थ के लिए उपयोग करना यानी कि मंदिरों में जाते हैं जहां आप एंट्री का पैसा लेना या कहीं फ्रॉड करना, खुद को आता जाता नहीं है, स्वार्थ के लिए आध्यात्म का यूज कर लेना, वो राहु गुरु का कनेक्शन है। मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों की कुंडली में ये राहु गुरु का कनेक्शन देखता हूं। अगर आपके कुंडली में ये राहु गुरु का इस तरह से कनेक्शन है तो आपको ये दोष से बचना चाहिए और वो आपके हाथ में है, अगर आप जानते हैं ये बात को। अब आखिरी देखिए, गुरु और शुक्र का कनेक्शन मैं बता रहा हूं। ये गुरु और शुक्र का कनेक्शन संजीवनी, ज्यादातर गुरु और शुक्र का कनेक्शन को मैं संजीवनी शब्द इस्तेमाल करता हूं, यानी कि ये मुर्दे बिठा सकता है। देखिए शुक्र के साथ गुरु हो, शुक्र यानी संगीत है, गुरु यानी आध्यात्म है। ये दोनों का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन कोई भी कुंडली में गुरु शुक्र की युति अगर आपके कर्मस्थान में है, कर्मस्थान से कहीं कनेक्शन है या 2nd हाउस से कनेक्शन है गुरु शुक्र का, इसका खाने पीने की चीज से, होटल इंडस्ट्री से भी बहुत अच्छा कनेक्शन आता है गुरु शुक्र का। सात्विक चीज पर्टिकुलरली गुरु, और ये फैशनेबल चीज खाने पीने की चीज, फैशनेबल चीज खाने पीने की चीज गुरु, और ये फैशनेबल चीज शुक्र, यानी कि होटल इंडस्ट्रीज से बहुत बार गुरु और शुक्र का काम कनेक्शन में आता है। गुरु और शुक्र यानी कि संजीवनी। आप गुरु शुक्र वाले ज्योतिष के पास जाए, जैसे लग्न में गुरु का लग्न हो, शुक्र बैठा हो, शुक्र का लग्न हो, गुरु बैठा हो, तो ये लोग देखिए अपने अपरेंस के लिए भी केयरफुल होते हैं और बात भी अच्छी करेंगे। स्वीट टंग गुरु अगर आपके धनस्थान में है या तो धनस्थान का स्वामी गुरु और शुक्र बैठा है, शुक्र बैठा है, गुरु कहीं से देख रहा है, गुरु को देखने के लिए आपके 2nd हाउस से गुरु देखेगा, 10th हाउस से गुरु देखेगा, गुरु का कहीं ना कहीं से 2nd हाउस पे कनेक्शन है। तो ये गुरु शुक्र का कनेक्शन यानी कि संजीवनी विद्या देने वाला स्टॉक है। तो आप इस बात को देखें कि इसमें बहुत सारा कुंडली में ये देखिए, मैंने आपको इन शॉर्ट बताता हूं अभी जब भी कोई आपके पास आता है, मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत सालों से हूं और मैंने बहुत सालों से देखा भी है इस बात को कि शनि जहां है वहां आने के लिए 30 साल लगता है। एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए कम से कम 25-30 साल का समय लगता है। 3-4-5 साल में आप इसके बेसिक रूल समझ सकते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। ये कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं हुआ, एस्ट्रोलॉजी आप ऑब्जर्व करो। अगर आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है, समझो फॉर एग्जांपल, आपको अपनी कुंडली याद रहनी चाहिए। आप जिसकी कुंडली देखते हैं, एटलीस्ट यू शुड बी वेरी फेथफुल टू योरसेल्फ। आपके पास कोई आता है कुंडली लेकर और यह बात नहीं है कि आपको बिना देखे ही सवाल सब पता चल जाएगा। ये सब कोई जब ज्योतिष के पास आता है, कभी हो सकता है कोई अच्छे टाइम में भी आता हो, रेयरली आते हैं लोग, रेयरली लोग बैड टाइम में ही ज्योतिष के पास आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रह किसके ऊपर से पास हो रहा है। मेरे बहुत सारे वीडियो है, उसको भी जरूर देखिएगा और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मार्क करिएगा और आपके कुंडली में कौन से योग से आप ज्योतिष हुए हैं ये जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।